Hi dear students, welcome to Student Point Academy. Students, in this video we are going to start lesson number 15 Communication and Mass Media, class 5th EVS. Okay. तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप अगर चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए। साथ ही हमने एक साइंस एक्सपेरिमेंट की न्यू सीरीज बनाई जिसका एक वीडियो आज अपलोड हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सीरीज को चेक कर सकते हैं। ओके, आपको वीक में एक बार एक ऐसा एक्सपेरिमेंट मिलेगा, ऐसे एक्सपेरिमेंट को आप अपने स्कूल में एग्जीबिशन में यूज कर सकते हैं। ओके, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट हम आपको सिखाएंगे उसमें। तो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 15 कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। ओके, कम्युनिकेशन यानी होता है संभाषण, बातें करना, कन्वर्सेशन करना, एक साथ एक दूसरे के साथ पास में बैठकर आप बातें करें या फोन पे आप दूर बैठकर बातें करें। ओके, आपको किसी चीज का इंफॉर्मेशन मिलना, किसी चीज के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलना। तो कम्युनिकेशन बहुत सारे तरीके से हो सकता है। कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में एक साथ हो सकता है, फोन पर हो सकता है, कोई टीवी आपको मोबाइल में मैसेज भेज सकता है, आप रेडियो में से किसी चीज की इंस्ट्रक्शन को सुन सकते हैं, आप टीवी से इंस्ट्रक्शन को सुन सकते हैं, आप न्यूज़पेपर से इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। तो ये एक टाइप का कम्युनिकेशन। जैसे आपको न्यूज, अब एक न्यूज की बात करो स्टूडेंट्स, में किसकी बात करते हैं हम? न्यूज की बात करते हैं। न्यूज हम अखबार से मतलब न्यूज़पेपर से भी पढ़ सकते हैं, हम रेडियो से भी सुन सकते हैं, हम टीवी पर भी देख सकते हैं, कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं, मोबाइल पर भी देख सकते हैं। ओके, तो ये सब क्या है? ये मीडिया, ये साधन है मास मीडिया। मतलब कि कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया, कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन करने के लिए जो चीजें लगने वाली है वो सारी चीजें, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला, वी वॉच टीवी प्रोग्राम ऑन मेनी डिफरेंट चैनल, वेयर डू दे कम फ्रॉम। हम अलग अलग चैनल में बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं। ये प्रोग्राम कहां से आते हैं? ये प्रोग्राम हमें डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू मिलते हैं, पर ये कैसे? जो बड़े बड़े टावर्स जो लगे होते हैं, ओके, वहां से सैटेलाइट के थ्रू टेलीकास्ट होता है और वो हमारे टीवी तक आते हैं या फिर केबल के थ्रू आते हैं। सो सेकेंड, वी टॉक टू अदर ऑन आवर मोबाइल फोन, व्हाट मेक्स कम्युनिकेशन ऑन मोबाइल फोन पॉसिबल। हम मोबाइल फोन में एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, तो मोबाइल फोन से बातें करना पॉसिबल कैसे हो गया? अब मैं आपको यहां से एक चीज बताता हूं कि मोबाइल फोन से फोन कैसे लगाए जाते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है, हम लेते हैं दो जगह की बात। ये दो जगह है, यहां पर है मुंबई और यहां पर है दिल्ली। ओके, यहां पर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहां पर है जो यहां से फोन लगा रहा है। ओके, दिल्ली में एक पर्सन है उसको। ओके, अब इनके साथ आपस में फोन पे बात कैसी होंगी? तो ये फोन लगाएगा, तो इनके एरिया में, सभी के एरिया में टावर्स होते हैं। ओके, ये क्या है? ये टावर है। ये हमने क्या बना दिया भाई? ये टावर है। ओके, ये टावर है और ये टावर है। ठीक है, ये दोनों क्या है? टावर्स है। ओके, तो इसने कॉल किया, इसने क्या किया? कॉल किया। अब ये टावर जो है, अब देखिए ये पूरी हमारी, ये सब दोनों कहां है? दोनों शहर कहां है? ये अर्थ में है। तो अर्थ के ऊपर क्या है? अर्थ के ऊपर है सैटेलाइट। क्या है स्टूडेंट्स? सैटेलाइट। अब इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा कि ये किस तरह से पॉसिबल होता है। ओके, ये है हमारी सैटेलाइट। ओके, अब होगा क्या कि ये फोन लगाएगा अपने नंबर से और इसके फोन से सिग्नल निकलेंगे और ये सिग्नल जाएंगे इस टावर पे। कहा जाएंगे? इस टावर पे। ये टावर उस नंबर को ढूंढेगा और यहां से सिग्नल निकलेंगे, ये टावर सिग्नल भेजेगा इस सैटेलाइट पे। देखिए, ये फोन लगाया, फोन से सिग्नल टावर पे गया। ओके, टावर से गया सैटेलाइट पे। सैटेलाइट ने ढूंढा कि हमने जो नंबर डायल किया है, ये नंबर अब इस वक्त कहां पर मौजूद है। सैटेलाइट को पता चला कि ये मौजूद है दिल्ली में, तो सैटेलाइट ने दिल्ली के टावर में वो सिग्नल भेजा और टावर ने इस बंदे के मोबाइल पर वो सिग्नल भेजा और इसका मोबाइल बजना शुरू हुआ। और ये प्रोसेस कुछ ही सेकंडों में हो जाती है और हमें पता भी नहीं लगता कि हमने जो फोन लगाया, पहले वो टावर में गया, टावर से पृथ्वी के बाहर सैटेलाइट में गया, सैटेलाइट से फिर दूसरे टावर में गया और उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति है उसकी फोन की रिंग बजी। तो देखिए कितना
मतलब हमें सुनने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि इतनी बड़ी प्रोसेस हो गई, पर कितनी इजीली हुई है, पर कितनी इजीली हुई है। ओके, तो इस तरह से पॉसिबल होता है कम्युनिकेशन मोबाइल से करना। तो इन द फर्स्ट चैप्टर वी लर्न अबाउट लॉन्चिंग ऑफ स्पेसक्राफ्ट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इसी बुक के पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि लॉन्चिंग स्पेसक्राफ्ट को कैसे लॉन्च करते हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में भी हमने पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ओके, या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे बिल्कुल चेकआउट कीजिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज इन अ मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज किया जाता है मॉडर्न मेथड के कम्युनिकेशन के लिए। मतलब आज के जमाने में कम्युनिकेशन करने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज करते हैं। द सिग्नल आर डिलीवर्ड वेरी क्विकली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, जो सिग्नल होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बड़े इजीली चला जाता है, और उसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा। और एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, वी कैन वॉच लाइव टेलीकास्ट ऑफ एनी इवेंट गोइंग ऑन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में अगर क्रिकेट मैच हो रहा होता है, ओके, तो हम कहीं पर भी बैठकर उस क्रिकेट मैच को एंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल और क्रिकेट मैचेस। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन वी कैन डायरेक्टली कॉल टॉक टू पीपल इन अदर कंट्रीज। और मोबाइल फोन की मदद से हम दूसरे शहर के या दूसरे देश के लोगों से भी आसानी से बात कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैन एड्रेस द एंटायर नेशन एट द सेम टाइम ओवर द रेडियो और टीवी। द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, the president or prime minister can address the entire nation at the same time over the radio। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो रेडियो पर कंप्लीट क्या करते हैं, भाषण देते हैं। ओके, और ये भाषण हमें एंटायर, मतलब वो कहां से भी दे, हमें न्यूज में इजीली देखने को मिलता है। ओके, मतलब इसका मतलब क्या है कि आप कहीं पर भी हो, कहीं से भी टेलीकास्ट किया जा सकता है, और ये सिर्फ होता है सैटेलाइट की मदद से। ओके, इन इंडिया वी यूज आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन। दीज सैटेलाइट आर कॉल्ड इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इनसैट। ओके, तो हमारी इंडिया जो कम्युनिकेशन के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज करती है, उसका नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इनसैट। आई से इंडियन, एन से नेशनल, और सैट से सैटेलाइट। ओके, उसके बाद कैन यू टेल, स्टडी पिक्चर गिवन अबाउ, राइट द नेम ऑफ इमोशन दैट यू सी ऑन ईच फेस इन द बॉक्स बिलो। देखिए इसमें इमोशन, ये जो इमोशन, ये कैसे हैप्पी वाले, ओके, ये कैसा एंग्री है, ओके, मतलब गुस्सा है। ये कैसा सैड है, और ये अफ्रेड है, या फिर जिसे शॉक लगता है ना, अफ्रेड, ये डरा हुआ है। तो ये खुश है, ये गुस्सा है, ये सैड है, और ये डरा हुआ है। ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड पर्सन्स फीलिंग बाय लुकिंग एट एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस। हम लोगों का चेहरा देखकर ये समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति की व्यथा क्या है, क्या वो गुस्से में है, खुश है, दुखी है, या डरा हुआ है। बाय लुकिंग एट द एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस, द एक्सप्रेशन ऑन पर्सन फेस and other gestures communication a message to us। मतलब we receive message or information through communication। the exchange of information is called communication। information broadcast is also a part of communication। तो यहां पर देखिए कि जैसे हम लोगों का फेस देखकर लोगों के एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं, उसी तरह से मैसेज भी क्या है, एक तरह का इंफॉर्मेशन है जो हमें कुछ नई बातें, कुछ चीजें बताता है लोगों के बारे में। ओके, सो कम्युनिकेट करना, किसी भी तरह से कम्युनिकेट करना। इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। अपने नॉलेज को बिल्ड अप करने के लिए इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखिए ज्ञान की मतलब जानकारी की जरूरत क्यों होगी, ज्ञान बढ़ाने के लिए। ज्ञान कब मिलेगा, जब जानकारी मिलेगी।
समझ में आ रहा है? तो ज्ञान तभी मिलेगा जब जानकारी मिलेगी, ज्ञान तभी मिलेगा जब हमें जानकारी मिलेगी, और जानकारी को इंग्लिश में इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन से ही हम अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए टीवी, ये देखिए चलती गाड़ी है, और टीवी चैनल वाले चलती गाड़ियों में ही उनकी सैटेलाइट होती है, और ये सैटेलाइट पृथ्वी के बाहर जो बड़ी सैटेलाइट होती है उससे कनेक्टेड होती है, और ये बड़ी सैटेलाइट लोगों के घर तक के सारे कम्युनिकेशन को भेजती है। तो देखिए है ना कितना एडवांस है ये सारी चीजें। तो ये है मास मीडिया, ये है मीडिया, और ये कम्युनिकेशंस के कुछ साधन है। ओके, इन सब के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। मतलब टीवी के बाहर एक रिपोर्टर आता है, वो अपनी न्यूज रीड करता है, उसके कार में ये छतरी लगी है, ओके, छोटी वाली, और ये एक सिग्नल भेजती है सैटेलाइट को, और ये सैटेलाइट सिग्नल भेजता है सभी के घरों में या रेडियो में भी। ओके, उसके बाद स्टडी द पिक्चर ऑन द अपोजिट पेज इन द बॉक्स बिलो, राइट द नेम ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर बीइंग यूज्ड। यहाँ पर कौन कौन से कम्युनिकेशन के लिए चीजें यूज हो रही है, ओके, इसके बारे में आपको लिखने के लिए बोल रहा है। तो इनको देखिए और इनके नाम यहाँ पर आप लिखिए। नोट डाउन द डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम न्यूज़पेपर। ओके, आप न्यूज़पेपर से अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप गेन कर सकते हो? नोट डाउन डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन फ्रॉम न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से आप कितने तरह की इंफॉर्मेशन, आपको एजुकेशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको लोकल लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, ओके, आपको साइंस के इंफॉर्मेशन मिलती है, ओके, इसमें पॉलिटिकल, साइंस, स्पोर्ट, ओके, उसके बाद कुछ न्यूज आपको मिल जाती है, ओके, और हम कैसे, और ब्लॉग्स, पीपल्स, लोगों के जो ब्लॉग्स होते हैं, लोगों के बारे में जानकारी या बायोग्राफी, ओके। तो ऐसी बहुत बहुत अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर से मिल जाती है। तो एडवांटेजेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। अब टेलीकम्युनिकेशन और मास मीडिया की जरूरत क्यों है हमें? देखिए हमारी लाइफ तो बहुत ज्यादा एडवांस है, और इस एडवांस लाइफ में सभी चीज का नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, और इन सभी चीजों में हमें फास्ट होने के लिए हमें इन टेलीकम्युनिकेशन के एडवांटेजेस की, मतलब टेलीकम्युनिकेशन के, मास मीडिया के एडवांटेज लेने की जरूरत है। तो टेलीकम्युनिकेशन और मास मीडिया के क्या एडवांटेजेस है, क्या फायदे, वो देखेंगे। वी कैन इजीली कॉन्टेक्ट पीपल फॉर अवे फ्रॉम अस। हम दूर के लोगों से आसानी से बात कर सकते हैं। द टाइम एंड एफर्ट स्पेंट इन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन कैन बी सेव्ड। मतलब कि समय और एफर्ट दोनों बच जाता है। जैसे कि पहले मोबाइल नहीं थे, तो एक दूसरे बात कैसे होती थी, लेटर लिखा जाता था। तो मैं अपने मामा को लेटर लिखूंगा, मामा जी मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हैं, फलाना ढमका जो भी है, ठीक है, वो लेटर लिखेंगे। फिर उस लेटर को लेकर हम जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, वहां पे उसको पोस्ट करेंगे। फिर पोस्टमैन उस लेटर को लेकर के 100-200 किलोमीटर दूर वाले गांव जाएगा, ओके, और फिर वो देगा। तो मतलब आज जो मैंने लेटर लिखा वो मेरे रिलेटिव को 15 दिन के बाद मिलेगा। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि उस पोस्टमैन का एफर्ट लगा और टाइम भी लगा। हमारा भाई एफर्ट लगा, हमने लेटर लिखा सोच सोच के, और फिर उसको पोस्ट करने गए, यहां पर हमारा एक दिन खराब हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया कि हमारा टाइम भी बर्बाद हुआ और एफर्ट भी लग गया। तो मास कम्युनिकेशन क्या करता है, जो कम्युनिकेशन, जो एडवांटेजेस, ये जो एडवांस कम्युनिकेशन क्या करता है, हमारा समय बचाता है। हम आज एक फोन लगाते हैं और मुंबई बात कर लेते हैं बिना किसी चीज, बिल्कुल एक सेकंड में बात हो जाती है। सो दे हेल्प टू राइज अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज सच एनवायरमेंटल बैलेंस, जेंडर इक्वालिटी एंड क्लीनलीनेस। मतलब कि हम हमारे मास कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस कैसे करना, जेंडर इक्वालिटी के बारे में, क्लीनलीनेस, साफ सफाई के बारे में, हमें सारी चीजें टीवी पर, रेडियो पर, न्यूज़पेपर में बताई जाती है। पीपल कैन बी forewarned about natural disaster like storm, सुनामी। ये देखिए टी नहीं पढ़ना है आपको, लिखना टी है वह पढ़ना नहीं है, सुनामी, टी सुनामी नहीं पढ़ना, ओके, सुनामी पढ़ते इसे, ओके। एंड फ्लड्स, मतलब जो लोग होते हैं उन्हें फोरकास्ट मिल जाता है, पहले ही पता चल जाता है ना।
जैसे कहीं बाढ़ आने वाली है तो रेडियो में आ जाता है कि आज इस गांव में बाढ़ आने वाली है, आज इस शहर में बाढ़ आने वाली है, इस नदी में बाढ़ आने वाली है। आस आसपास के लोग अपनी जगह को खाली करके चले जाए। तो ये सारी चीजें। फिफ्थ, दे बिल्ड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, एजुकेशनल फैसिलिटीज, गुड थिंग हैपनिंग इन सोसाइटी। तो इससे क्या होता है कि लोगों में अवेयरनेस जगता है, लोग और ज्यादा होशियार और चौकन्ने हो जाते हैं, लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में पता चलता है, एजुकेशनल फैसिलिटीज, अच्छी बातें और अच्छी सोसाइटी के बारे में नॉलेज मिलती है। मतलब कि कम्युनिकेशन से हम एक दूसरे को नॉलेज शेयर करते हैं। जैसे कि आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी पर देखते हो, मेरा फेवरेट शो है, ओके, आपका भी होगा। तो वहां पर देखिए लोग कितने हंसते खेलते खुशी से रहते हैं। तो हमें भी लगता है कि हमारी भी एक ऐसी सोसाइटी हो। तो हमें उससे ज्ञान क्या मिलता है कि लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, अपने कॉलोनी को साफ सुथरी रखना चाहिए, है ना, हंसते खेलते रहना चाहिए। तो देखिए ये सारी चीजें हमें कम्युनिकेशन से सीखने को मिलती है। द हेल्प इन सक्सेसफुल The help in successful implementation of government scheme launched for the benefit of people. तो देखिए द हेल्प इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेशन मतलब गवर्नमेंट कुछ इम्प्लेंटेशन करती है, कुछ इम्प्लीमेशन करती है स्कीम में। मतलब सरकार ने मान लीजिए किसानों के लिए कोई सुविधा निकाली, कोई स्कीम निकाली, गरीबों के लिए कोई स्कीम निकाली, फिर लोगों तक पता कैसे चलेगी? तो उसे टीवी के माध्यम से, ओके, या न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से लोगों तक वो बात पहुंचाई जाती है। अवेयरनेस कैन बी अराइज अबाउट मैटर्स रिलेटेड टू फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। और लोगों तक अवेयरनेस कराई जाती है, जैसे रेडियो पर या टीवी पर डॉक्टरों द्वारा बताया जाता है कि अच्छा खाना खाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, आप अच्छे मतलब अपने घर को साफ सुथरा रखिए, पढ़ाई पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। तो ये सारी चीजें हम लोगों को अवेयर करा सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू, मास मीडिया के थ्रू। तो दिस इंप्रूव्स पीपल्स वे ऑफ लाइफ। तो इससे लोगों की जिंदगी सुधारने में मदद मिलती है। मास मीडिया हेल्प इन एक्सपांशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। मास मीडिया हेल्प इन द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। मास मीडिया से व्यापार बढ़ता है, ट्रेड और इंडस्ट्रीज बढ़ती है। ओके, ये तो आपको पता ही होगा कि मास मीडिया से व्यापार बढ़ता है। जैसे कि आप टीवी में एड्स देखते हो, है ना, नई नई तरह की आप एड देखते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करती है कि व्यापार को बढ़ाती है ना। आपके घर तक एड चलती है, हर चीज की एड आपके घर तक आती है, तेल, साबुन, निरमा, सबकी एड्स आती हैं और इससे ट्रेडिंग बढ़ती है, नई नई इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने मिलती है, ये सारी चीजें होती है। ओके, उसके बाद देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस। जो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस थे, जैसे लैपटॉप है, टीवी है, मोबाइल है, ये डिवाइसेस जो है इनके डिसएडवांटेजेस देखेंगे। एक्सेसिव यूज ऑफ टेलीविजन, कंप्यूटर और मोबाइल फोन causes disorder of eyes, ears and a back physiological disorder, okay, and isolation etc are, सॉरी ये साइकोलॉजिकल है, हाँ, आर ऑल्सो पॉसिबल। तो देखिए एक्सेसिव यूज ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन का आप ज्यादा यूज करें, कंप्यूटर का या मोबाइल फोन का, तो इससे क्या होगा, हमारे आंखें खराब होंगी। कंटिन्यूअसली हम लाउड साउंड सुनते रहेंगे, हमारे कान खराब होंगे। बैठकर हम एक जगह कंटिन्यू टीवी देखते रहेंगे तो हमारी बैकबोन में प्रॉब्लम आएगा। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मानसिक तनाव भी इससे बढ़ेगा। और एंड आइसोलेशन, और इससे हम सिर्फ अकेले रह जाएंगे। अकेले रह जाएंगे मतलब आप बस अपनी लाइफ में एंजॉय करोगे, दिन भर आप टीवी देख रहे हो, किसी से कोई बातें नहीं। ओके, तो आपकी लाइफ इस तरह से हो जाएगी जैसे कि मान लीजिए आप अकेले ही रह गए हो। उसके बाद नेक्स्ट, वी गेट ऑल sort of information through television channel and the internet. There are instances of this information being misused to disturb the peace and order in society. देखिए, we get all sorts of information। कई बार ऐसा होता है कि न्यूज के कारण हमें शॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है, नहीं पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। मतलब लोगों के बीच हम नहीं जा रहे, लोगों के बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इंफॉर्मेशन का मिस यूज भी हो जाता है। ओके,
टाइम स्पेंट ऑन वॉचिंग टेलीविजन लीड्स टू द निगलेक्ट ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस। आजकल के जमाने में बच्चे देखिए दिन भर मोबाइल खेलते, टीवी देखते हैं। इसी कारण क्या हो रहा है कि उनकी फिजिकल फिटनेस नहीं हो रही, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जा रहे, बाहर जाके खेल नहीं पा रहे। तो ये चीजें बच्चों के साथ हो रही है। तो दिस हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ, जिसके कारण बच्चों की हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। व्हाट्स द सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हेन अमोद हु इज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब अमोद 5th स्टैंडर्ड में था या है, कम होम आफ्टर स्कूल, ओके, वो स्कूल के बाद घर आता है। ही विजिट सेवरल वेबसाइट ऑन हिज कंप्यूटर, और वो अपने कंप्यूटर पर बैठ करके कुछ वेबसाइट को ढूंढता है, ओके, विजिट करता है, कुछ जानकारी कलेक्ट करता है। ही नेवर मिस हिज फेवरेट टीवी शो, और वो अपना फेवरेट टीवी शो जो है कार्टून देखना, वो कभी नहीं भूलता, वो हमेशा रोज देखता है। ही प्ले गेम ऑन हिज मदर्स मोबाइल फोन ऑल टाइम, और वो अपने की मम्मी के मोबाइल में दिन भर गेम खेलते रहता है। उसके बाद ही ऑलवेज सिटिंग एट होम, वो हर दिन भर घर में बैठा रहता है, ओके। लेटली हिज एपेटाइट हैज डिक्रीज्ड, ही इज ड्रोसी एंड हैज पुट ऑन वेट। अब इसके बाद क्या हो गया कि उसकी हेल्थ अब बदल रही है, मतलब उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, या फिर उसकी हेल्थ जो है वो मोटा होते जा रहा है, उसकी हेल्थ बढ़ती जा रही है, जिसके कारण उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो देखिए, हम भले ही इन सब चीजों का यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं, आप टीवी का यूज कर रहे हैं, आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं, ऑल अबाउट ओके एवरीथिंग, पर सबका एक लिमिट होता है कि आप उसे इतनी ही देर तक खेलें। आप ज्यादा से ज्यादा समय जो है पढ़ाई तो कर रही है, पर आप खेल में भी दे, मतलब ग्राउंड गेम जो होते हैं वो, क्योंकि उससे हेल्थ बनी रही है। आजकल का ऐसा हो गया है कि पहले के लोग बच्चों को बुलाते थे, अरे बेटा आ जा रे घर पे, वापस आ जा रे, कितना खेलेगा। और आजकल के पेरेंट्स घर से बच्चों को भगाते बाहर, चल जा बाहर खेल के आ, दिन भर मोबाइल में बैठा रहता है। तो ये दिक्कत हो गई है। तो ऑलवेज रिमेंबर, telecommunication device should be used properly and sensibly. We must be careful not to use them excessively. तो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस जो है उसका यूज हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है, ओके, प्रॉपरली करना है, सेंसिबली करना है, ओके, जितनी जरूरत है उतनी ही करना है, और जब भी आप उसका यूज करते हैं तो आपको सावधान रहना है, केयरफुल रहना है। उसके बाद, डू यू नो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन वी कैन नॉट सी ईच अदर्स व्हेन वी टॉक ऑन टेलीफोन। जब हम टेलीफोन पर बात करते हैं, ओके, तो हम एक दूसरे को देख नहीं पाते। न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज नाउ मेड इन द पॉसिबल ऑन मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन में नई कम्युनिकेशन स्किल ऐड हो गई है, टू पर्सन आर टॉकिंग टू, मतलब हम वीडियो कॉल से एक दूसरे को देखकर बात कर सकते हैं। तो व्हाट वी हैव लर्न, इस लेसन में हमने क्या सीखा? हमने बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखा। इंट्रोडक्शन टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हमने सीखा। यूज स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी फॉर टेलीकम्युनिकेशन, मतलब टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी, मतलब स्पेस से बड़े बड़े यान को छोड़ा जाता है, ओके, यान को छोड़ा जाता है, और वहां पर उसके थ्रू सैटेलाइट छोड़ी जाती है, जो हमने स्टार्टिंग के पेज में देखा था। यहां पर देखिए, सबसे स्टार्टिंग में हमें दिखेगा स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी। ये देखिए, ये है स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी। ये क्या कर रही है? ये रॉकेट को छोड़ रहे हैं। ये रॉकेट का देखिए किस तरह से होता है, ये जो है इसमें भी फ्यूल होता है, पूरा इसमें भी फ्यूल होता है, ये सब बड़े बड़े। और जो सैटेलाइट होती है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको सुनने में थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि जब ये रॉकेट, ओके, जब ऊपर जाता है, ओके, अंतरिक्ष में जाता है, स्पेस में जाता है, तो ये बस इतना ही रह जाता है, इतना, ओके, बस। और आखिरी में जब जाता है तो ये भी पोर्शन टूट जाता है और बस इतना ही बच जाता है, और इसके अंदर रहती है सैटेलाइट, और फिर वो सैटेलाइट को लॉन्च करता है। इसके अंदर सैटेलाइट होती है, मतलब ये नीचे जो इतना बड़ा आपको जो रॉकेट दिखाई दे रहा है, मिसाइल जैसा जो इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये सब फ्यूल है। फ्यूल, बड़े बड़े फ्यूल टैंक होते हैं, क्योंकि उतने दूर अगर, मतलब जब अंतरिक्ष में जाती है सैटेलाइट तो हजारों लाखों किलोमीटर दूर जाती है, और उतने दूर लेके जाने के लिए उनको फ्यूल की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसको इतना बड़ा बनाया जाता है ताकि इसमें पूरा बहुत सारा इतना फ्यूल रह सके कि वो इजीली
उतने दूर तक के जा सके। ओके, तो हमने देखा सैटेलाइट के बारे में इस लेसन में। ओके, और ये जो मास मीडिया, सैटेलाइट, स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी पे हमने देखा कि स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी क्यों है, ये सैटेलाइट को लॉन्च करती है। ठीक है, लॉन्च करना मतलब उड़ाना। ओके, सैटेलाइट को ये लॉन्च कर रही है, जिससे हमारा टेलीकम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रहा है। इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, हमने मास मीडिया के बारे में सीखा इस लेसन में। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूज ऑफ मीडिया, हमने एडवांटेजेस देखे कि मीडिया का यूज करने से हमारी लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है, हम नया नया ज्ञान सीख रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। पर डिसएडवांटेजेस क्या है कि लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। हम दिन दिन भर टीवी देख रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, खेल नहीं रहे, तो इससे हमारी हेल्थ खराब हो रही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप दैट ये लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा। और जैसे कि हम हमेशा बताते हैं आपको कि इसके साथ अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर भी जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं। हम सबसे पहले खुद को हटा लें, हमारे वजह से कुछ छुप जाएगा। और अब धीरे धीरे हम पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ओके, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट, बस खत्म, इतना ही था। ओके, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आंसर इस लेसन के लिए है ही नहीं, एक ही पेज के थे। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने जो भी चीजें आपको समझाई है, बताई है, वो सारी आपको समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए। ओके, और हमारे नए एक्सपेरिमेंट की सीरीज जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।